हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आपने कभी भी सोचा है जब लाइफ में हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते हैं हमारे अंदर एक डर आ जाता है। हमें लगता है ये नया काम हम मुझसे होगा क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या इससे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्या इससे जो प्रॉब्लम आ सकता है उसका मैं सामना कर पाऊँगा। ऐसे डर हमारे सामने आ जाता है जब लाइफ में हम फर्स्ट टाइम स्कूल से कॉलेज जाते हैं या अपना कोई जॉब स्टार्ट करते हैं या कुछ नया काम करते हैं या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई शहर से एक नया शहर जाते हैं। तब हमारे अंदर एक डर महसूस होता है। हमें लगता है कि सब कुछ सही होगा ना, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ऐसे डर काम करता है। जब हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं हमारे अंदर एक डर आता है, क्या फ्यूचर में सब सही होगा, क्या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा। ऐसे सोच हमारे अंदर आ जाता है। हमें लगता है क्या पता कल हो ना हो, कल किसने देखा है। ऐसे सोच हमारे अंदर आता है। तो ऐसे डर से कैसे मुकाबला करें, ऐसे डर से कैसे डील करें, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम का जो डर है, इस फियर का जो सॉल्यूशन है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस डर का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले हम एक बार श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने सेकंड चैप्टर के 13 श्लोक में जो बोला है वो एक बार देख लेते हैं। तेहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुष्यति। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। इसका मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हमेशा शिशुकाल से लेके, मतलब बाल्यावस्था से लेके तरुणावस्था से लेके वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता रहता है हमेशा। मतलब जो आज एक बच्चा है वो एक दिन बड़ा होगा और एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा। ये हमेशा होता रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीस तत्र न मुष्यति। वैसे ही इस शरीर का, इस देहों का अंत होने के बाद वो आत्मा एक नया शरीर में, नया देह में प्रवेश करता है। और इस बात से ज्ञानी लोगों का कोई शोक नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी लोगों को पता है यही जीवन का सत्य है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब इस श्लोक को हम इस प्रॉब्लम में यूज करके देखते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने हमें बोला है कि चेंज लाइफ का सत्य है, चेंज लाइफ का ट्रूथ है। हर चीज में चेंज हो रहा है। तुम अपने चार पास के दुनिया को देखो, हर चीज में चेंज हो रहा है। तुम एक पेड़ को देखो, उस पेड़ भी एक टाइम पे एक बीज था, आज एक पेड़ है, कल बूढ़ा बन जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। एक इंसान को देखो, वो भी एक टाइम पे एक बच्चा था, एक दिन बड़ा होगा, एक दिन बूढ़ा होगा, उसके बाद वो भी मर जाएगा। तुम अपनी दुनिया को देखो, इस जनरेशन को देखो, ये जनरेशन में भी चेंज आ रहा है। 10 साल पहले के जनरेशन, आज के जनरेशन और 10 साल फ्यूचर के जनरेशन में चेंज है, अंतर है, डिफरेंस है। तुम अपने आप को देखो, 10 साल पहले के तुम और आज के तुम में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली लाइफ और चेंज एक ही है। चेंज के बिना लाइफ कभी हो ही नहीं सकता। चेंज है इसलिए तुम हो। एक टाइम हम आदि मानव थे, अब हम इंसान हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जीवन में एवोल्यूशन आया। एवोल्यूशन का कॉज भी चेंज है। हमारे अंदर चेंज आया, जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज बढ़ता गया और हम आदि मानव से इंसान बन पाए। लाइफ का ट्रूथ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ही है। एक पत्थर को देखो और एक पेड़ को देखो। पत्थर जिंदा नहीं है, उस पर प्राण नहीं है, और पेड़ जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज आता है। पत्थर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, पर पेड़ में देखो, पेड़ भी तुम्हारे जैसा पानी पीता है, खाना खाता है, सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तुम्हारे जैसा नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करता है। उसमें भी बीज होते हैं, उससे उसका भी नेक्स्ट जनरेशन आता है। वो भी एक टाइम पे बच्चा था, आज बड़ा है, कल बूढ़ा होगा, उसके बाद मर जाएगा। वो भी हमारे जैसा, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आता है, इसलिए वो जिंदा है। पर पत्थर, उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए वो जिंदा नहीं है। तो जीवन का मतलब ही है चेंज, जीवन का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन। मेजरली 2 तरीके का चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है सडन चेंज, जो सडनली हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है। मान लो किसी का मौत हो गया, किसी का बिजनेस डूब गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये है सडन चेंज। दूसरा है डिपेंडेंट चेंज, जो तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हारे लाइफ के जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम पे डिपेंड करता है। मान लो तुम यूएस में जॉब करना चाहते हो, तो इसलिए तुमने यूएस में मास्टर्स किया।
अब यूएस में मास्टर्स करना मतलब इंडिया से यूएस जाना, एक देश से दूसरे देश जाना। ये भी तो एक चेंज है जो तुमने अपने आप के लिए किया। ये चेंज तुम पे डिपेंड करता है, इसलिए ये डिपेंडिंग चेंज। इन चेंजेस में, इन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अच्छा मतलब किसी का लॉटरी लग जाना, और बुरा मतलब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का मौत हो जाना, या तो तुम्हारा बिजनेस डूब जाना। ये सब है बुरा वाला चेंज। अब ये बुरे जो चेंज हमारे लाइफ में आते हैं, इससे हमें प्रॉब्लम होता है। अच्छे वाला चेंज तो अच्छा है, जो बुरे वाले चेंज है, मान लो तुम्हारा बिजनेस डूब गया, तो अब क्या करें? प्रभु श्री कृष्ण ने बोला है कि चेंज तो लाइफ में आएगा, चेंज जीवन का सत्य है, मतलब चेंज आएगा। तो जो चेंज आ गया, जो चेंज हो गया, उसे तुम चेंज नहीं कर पाओगे। वो चेंज को तुम्हें मान लेना होगा। तो उसमें अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करते हो कि मान लो तुम्हारा बिजनेस डूब गया, तुम सोच रहे हो क्यों मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे दोस्तों का तो बिजनेस कितना बड़ा हो गया, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा ही तो लक खराब है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये मत सोच के तुम्हें अब ये सोचना चाहिए कैसे मैं इस प्रॉब्लम से निकलूँ, क्योंकि हर चेंज के बाद फिर से एक नया चेंज आता है। अगर आज तुम फेलियर हो तो कल तुम सक्सेसफुल हो सकते थे। अब देखो, एक टाइम था तुम सक्सेसफुल थे, आज तुम्हारा बिजनेस डूब गया है, तुम चाहो तो फिर से तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। इसलिए तुम्हें सोचना होगा क्या करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे दोस्तों को इतना पैसा मिल गया, क्यों उतना खुश है, मैं इतना दुखी हूँ। इसमें कॉन्सेंट्रेट मत करो। इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि इस जो चेंज आया है ये तो मैंने मान लिया, पर इस चेंज का जो टाइम स्पैन है उसे मुझे कम करना है। मतलब मैं सक्सेसफुल था लास्ट ईयर, इस ईयर मुझे फेलियर मिला, अब जल्दी से जल्दी मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है और फिर से सक्सेसफुल बनना है। तो कैसे होगा ये? तुम्हें सोचना होगा कि मेरा बिजनेस डूब गया है, क्यों मेरा बिजनेस डूब गया, क्या मुझे करना चाहिए था, फिर से क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, ना कि मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मुझे जॉब में जाना चाहिए। अगर मुझे पता भी है कि क्या प्रॉब्लम था मेरे बिजनेस में जिसके कारण मेरा बिजनेस डूब गया, तो क्या मैं इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? क्या मेरे लिए ये बेस्ट है कि एक एमबीए कर लेता हूँ, उसके बाद एमबीए के बाद आके फिर से बिजनेस करूँ, ना कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करना है? ये सब तुम्हें सोचना होगा। अगर इन सारी बातों को तुम सोचोगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है, और तुम जल्दी से जल्दी इस फेलियर से बाहर निकल के फिर से सक्सेसफुल बन जाओगे। पर अगर तुम इन बातों में कॉन्सेंट्रेट ना करके इन बातों में कॉन्सेंट्रेट करते हो कि मेरे दोस्तों को इतना पैसा कैसे मिल गया, मुझे तो सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, अगर ये सोचोगे तो तुम्हें डिमोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे डिमोटिवेटेड नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे मान लेना है कि हाँ, जो हुआ हो चुका है वो मैं मान लिया। मुझे फेलियर मिला, ठीक है, मुझे मिला फेलियर, पर मुझे जल्दी से जल्दी इस फेलियर से बाहर निकलना है। इसका जो टाइम स्पैन है उसे मुझे कम करना है। मुझे जितना जल्दी हो सके इस फेलियर से निकल के फिर से सक्सेसफुल बनना है। मेरे ज़िंदगी में नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मैं खुद ले आऊँगा। मैं मुझको खुद को, अपने आप को सक्सेसफुल फिर से बनाऊँगा। ये तुम्हें सोचना है। अगर ये सोचोगे तो तुम जल्दी से जल्दी इससे निकल पाओगे। तो भगवान ने बोला है ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, उसे मान लो। जो ज्ञानी है उसे मान लेता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन क्या है, बुरे ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन क्या है, उसे ढूंढो। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो बुरे ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्यूशन क्या है वो बात ढूंढो। वैसे ही तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अपने ज़िंदगी में सडनली आने वाला बुरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ऐसे तुम डील कर पाओगे। और लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम अपने ज़िंदगी में खुद ले आते हैं। मान लो कोई बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो उसे इंडिया छोड़ के कोई दूसरे देश में जाना होगा। उसके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके ज़िंदगी में एक डर ले आएगा, फ्यूचर के लिए डर। उसे लगेगा कि अगर मैं दूसरे देश में जाऊँ, उस देश में मेरे साथ क्या होगा, अगर वहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा पैसा ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊँगा। ऐसे डर उसके मन में आएगा, फ्यूचर से डर, फ्यूचर के लिए डर। श्री कृष्ण ने हमें बोला है कि लाइफ में प्रॉब्लम एंड चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ये तो आएगा, पर इसके लिए ज़्यादा मत सोचो, फ्यूचर के लिए मत डरो। हाँ, तुम कुछ प्रिकॉशंस लो कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट करो। अगर तुम्हारे कोई जानने वाला वहाँ पे रहे तो उनके साथ कांटेक्ट करो। यूनिवर्सिटी के साथ अच्छा कांटेक्ट रखो। तुम वहाँ के लोगों के साथ एक नेटवर्क क्रिएट करो। अपने घर में जब तुम वहाँ पे रहोगे, अपने घर के साथ एक रिलेशन रखो कि हाँ, हर दिन तुम घर पे फ़ोन करते हो। अगर कुछ हो गया तो तुम्हें घर के लोगों को पता चल जाएगा। अगर तुमने फ़ोन नहीं किया वो समझ जाएंगे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कांटेक्ट रखो। इसके अलावा कुछ ज़्यादा पैसे लेके जाओ, जिससे अगर कोई हेल्थ इशू हो गया तो तुम वहाँ पे अपने पैसे से अपने हेल्थ चेकअप कर पाओगे।
तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस तुम ले सकते हो, पर तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ये तो पहले जान लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। कुछ अच्छे होगा जिससे तुम्हें सक्सेस मिलेगा, कुछ बुरा होगा जिससे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, तुम्हें फेलियर मिलेगा। पर अल्टीमेटली उस फेलियर से भी तुम्हें कुछ लेसन मिलेगा। कैसे? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता है, मान लो तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया या तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली उस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा और सिचुएशन से तुम निकल जाओगे। अगर फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें पता है पहली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था और कैसे तुमने उस सिचुएशन को हैंडल किया। इस बार भी तुम ऐसे ही हैंडल करोगे। तो तुम्हें अगर एक ख़राब सिचुएशन में तुम पड़ गए, उससे तुम्हें कुछ लर्निंग मिलेगा जो तुम्हें लाइफ में, तुम्हारे करियर में ग्रोथ देगा। क्यों? क्योंकि फिर से अगर ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आए तो तुम उसके साथ डील कर पाओगे। तो अल्टीमेटली तुम्हारे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज तुम्हें सक्सेस देता है, नहीं तो लाइफ और करियर में ग्रोथ देता है। तो तुम्हें अल्टीमेटली फ़ायदा ही होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से, फ्यूचर से या तुम्हारे लाइफ के चेंज से और प्रॉब्लम से डरो मत, उनका सामना करो और आगे बढ़ते रहो। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या अपने ज़िंदगी में हमें ट्रांसफॉर्मेशन ले आना चाहिए? क्या ट्रांसफॉर्मेशन ले आना अपने ज़िंदगी में ज़रूरत है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। ये स्टोरी महाभारत से है। कहा जाता है अर्जुन अपने दोस्तों से, अपने सहयोद्धाओं से बेहतर थे। वो उस टाइम के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। क्यों अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? इसे समझने के लिए पहले एक स्टोरी समझ लेते हैं। मान लो कोई एक महीने में 2 दिन 2 कॉम्पिटिशन होने वाला है। मान लो महीने का फर्स्ट डे पे एक कॉम्पिटिशन होगा और 10th डे में दूसरा कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन हो रहा है अर्जुन और एक दूसरे योद्धा के अंदर। तो अर्जुन और दूसरे योद्धा में जो कॉम्पिटिशन फर्स्ट डे हुआ, मान लो कि अर्जुन जीत गया। अब सेकेंड डे से 9th डे तक दोनों ही, अर्जुन और वो योद्धा दोनों ही प्रिपरेशन लिया 10th डे के लिए। अब जो प्रिपरेशन ले रहा था सेकेंड डे से 9th डे तक, ये 8 दिन जो प्रिपरेशन लिया जा रहा था, उस टाइम वो योद्धा हमेशा सोच रहा था कि मुझे फर्स्ट डे का अर्जुन को हराना है। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे से 9th डे तक एक ही सोच, मुझे फर्स्ट डे का अर्जुन को हराना है। बट अर्जुन क्या सोच रहा था? सेकेंड डे का अर्जुन सोच रहा था मुझे फर्स्ट डे का अर्जुन को हराना है। वो ये नहीं सोच रहा था कि मुझे उस योद्धा को हराना है। नहीं, अर्जुन सोच रहा था मुझे फर्स्ट डे का अर्जुन को हराना है। थर्ड डे का अर्जुन सोच रहा था मुझे सेकेंड डे का अर्जुन को हराना है। फोर्थ डे का अर्जुन सोच रहा था मुझे थर्ड डे का अर्जुन को हराना है। वैसे ही 9th डे का अर्जुन सोच रहा था मुझे 8th डे का अर्जुन को हराना है। तो अल्टीमेटली 10th डे में वो योद्धा फर्स्ट डे के अर्जुन के अगर बराबर भी बन गया, तब भी अर्जुन बहुत आगे चल चुका है। अर्जुन अब 9th डे का अर्जुन हो चुका है। 10th डे में अर्जुन और भी आगे निकल गया है, तो ऑटोमेटिकली अर्जुन फिर से जीत जाएगा। वैसे ही अगर तुम हर डे, हर दिन तुम अपने आप को ग्रो करो कि मान लो कि आज के तुम लास्ट डे के तुमसे बेटर हो और काल जो फ्यूचर में आने वाला है उस काल के तुम आज के तुम से बेटर हो। मतलब आज के तुम्हारा जो वर्जन है उससे बेटर वर्जन काल आए और काल के जो तुम्हारे वर्जन है उससे बेटर वर्जन नेक्स्ट डे आए। ऐसे ही अगर हर डे तुम इम्प्रूव करते लग जाओगे, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब तुम ग्रो कर पाओगे। तो क्या हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए? हाँ, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हें सब कुछ मिल गया है, तुम्हें ग्रोथ नहीं चाहिए, तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए। अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं सही हूँ, तुम्हें एक लेजीनेस आ जाएगा कि तुम आगे बढ़ना नहीं चाहोगे, तुम्हें डे टू डे ग्रोथ नहीं चाहिए। पर अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, तुम्हें उस प्रॉब्लम से डील करना होगा, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तुम्हें उसके साथ डील करना होगा। तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम तुम्हें डे टू डे ग्रोथ में मदद करेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, मुझे लास्ट डे के मुझसे आज के जो मैं हूँ उससे बेटर बनाना होगा और काल मेरे एक नया बेटर वर्जन निकलेगा और नेक्स्ट डे उससे भी बेटर वर्जन निकलेगा। ऐसे ही मैं डे टू डे ग्रो करूँगा। इसके लिए तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सो कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन।
अगर कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी समझ में आएगा कि क्यों तुम्हें ग्रोथ चाहिए। ऐसे ही जब लाइफ में तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे लाइफ में बहुत तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कुछ चीज़ तुम्हारे हाथ में होगा, कुछ चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, नेचुरल होगा। जो नेचुरल है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। जो तुम्हारे हाथ में है उनमें से जो अच्छा है वो तो अच्छा है, तुम्हें सक्सेस देगा। जो बुरा है उससे कुछ सीखो, कुछ लर्निंग लो, और ये भी देखो कि उस बुरा ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हारी लाइफ में आया है उसे जल्दी से जल्दी उससे निकलने का क्या तरीका है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो। उस ट्रांसफॉर्मेशन आया क्यों, उसे एक्सेप्ट कर लो। उसके बारे में मत सोचो कि क्यों मेरे जीवन में ये सब आया। सबके जीवन में आता है, सबके लाइफ में आता है, पर इससे जल्दी से जल्दी निकलना है तुम्हें। इसका जो टाइम स्पैन है, तुम्हारे जो बुरे टाइम का जो टाइम स्पैन है, उससे जल्दी से जल्दी तुम्हें उससे बाहर निकलना है। यही तुम्हारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी मेरे ये खराब टाइम खत्म हो जाए, ये फेलियर का टाइम खत्म हो जाए और फिर से मुझे सक्सेस मिले। कैसे ये हो सकता है, इसके बारे में सोचो। इसके लिए तुम प्लान बनाओ। ऐसे ही आगे हम बढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज ये वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।